उन्होंने सब ने एक बात कही कि ये गाना अभी लूप पे ऑलमोस्ट 3-4 घंटे से बज रहा है, लेकिन किसी को ये महसूस नहीं हो रहा कि यार ये गाना चेंज करो। ऐसा लग रहा था बस गाना चले ही जा रहा है एंड एवरीबडी वाज लविंग इट। या सो वी जस्ट होप कि सबको मैं प्यार में हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आए। ज़ैद, आप क्या कहेंगे? ये गाना मोस्टली मेरे बहुत क्लोज़ है क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है और आई थिंक ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जिसमें मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया है। तो इट्स नॉट जैद दरबार इन इट, इट्स समवन एल्स। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट मोस्टली। और जैसे इन्होंने बोला अभी दो मिनट पहले हम चेक कर रहे थे, तो बस मैं ढूंढ रहा था कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है। सब जैद के ही बारे में बोल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो इज़ समथिंग दैट has him in the spotlight because his performance is fabulous and I'm very excited for that for him. कोई BTS शेयर करना चाहे, कोई BTS मूवमेंट दोनों ने साथ में शूट करते हुए? BTS तो Actually बहुत बहुत BTS सारे थे, हाँ, बट मोस्टली सब इन्हीं के बारे में थे कि ओ ही सो क्यूट, ओ जैद सर आप इतना अच्छा कर रहे हैं, ओ जैद सर। 3 दिन के शूट में बस मैं यही सुन रही थी, ओ जैद सर। मैंने कहा बस इनको यहीं रख लो चंडीगढ़ में, पटियाला में इधर ही रख लो आप लोग सब लोग, बिकॉज दे एब्सोल्युटली लव्ड हिज परफॉर्मेंस। बट फन BTS ये था कि ऑफकोर्स वी वर इन अ पीरियड सेटअप, राइट, हम 1940s के सेटअप से के टाइम में थे, तो वो पुरानी हवेलियों में एक्चुअली शूट करना, वो लोकेशंस में जहाँ पर इट इज़ फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टाइम, तो वो सब देख के बड़ा मज़ा आया। एंड वो माहौल क्रिएट करके वो कॉस्ट्यूम्स, वैसे भी एज एन एक्टर टू एक्सप्लोर अ पीरियड आफ्टर बेगम जान, बिकॉज बेगम जान वॉज ऑल्सो प्री इंडिपेंडेंस फॉर मी, so that was the first time and to see him in a plain kurta looking absolutely adorable, oh so in love, was very sweet. Yeah. जैसा कि आपने बोला कि आपने एक कैरेक्टर निभाया है और पहले नहीं निभाए थे, तो इस कैरेक्टर में चैलेंजिंग पार्ट क्या कुछ रहा, क्या बताना चाहेंगे? ये कैरेक्टर आपको कितना पसंद आया? ये चैलेंजिंग मेरे लिए बस यही था कि मैं ऑन सेट जब पहुंचा तो मुझे पता ही नहीं था कि व्हाट वाज माय कैरेक्टर। बस वही चैलेंजिंग था। जैसे मुझे पता चला कि दिस इज़ अ कैरेक्टर बेस्ड सॉन्ग फॉर मी, सो देयर आई वाज लाइक अच्छा ये तो एक नॉर्मल एल्बम जैसे एक लव वाला होता है, सिर्फ प्लेन लव वाला नहीं था, इट वाज विद द कैरेक्टर। सो वो थोड़ा सा आधे घंटे के लिए चैलेंजिंग पार्ट लगा, बट देन आई स्टार्टेड, देन एवरीथिंग वाज गुड, सो आई वाज इन इट एंड आई लाइक्ड इट। गौहर, आपका लुक इसमें बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, उस लुक के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप लोग ने देखा वीडियो अभी तक? देख लिया, पूरा देख लिया? अच्छा, ओके गुड। आधे लोग ने नहीं देखा। क्योंकि अभी रिलीज़ हुआ है ना, 5 मिनट आधे घंटे पहले। लुक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उस वक्त मेरे बाल और भी शॉर्ट थे, तो वो कर्ल्स करना और वो सेटिंग करना काफ़ी आसानी से आ गया था। बट येस, यही था कि शी हैड टू बी in an Indian look also for the services, for the British services, and she had to be in the British attire also, जैसे कि बंद jackets, skirts and everything. तो जब मैं पहली बार आई, एक्चुअली जैद ने बोला अरे वाह यू आर लुकिंग सो नाइस इन दिस। सो वो जो वॉक था, जो इनिशियल वॉक है, वही एक्चुअली गोज मैड स्मिटन एंड एवरीथिंग। तो जिस तरीके से उन्होंने लाइटिंग की थी वो बहुत प्यारा, ऐसे ही लग रहा था कि बिल्कुल हम 1940s के टाइम में ही थे। सो इट वॉज गुड फन। सो आपका फर्स्ट सॉन्ग जब आया था बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था ऑडियंस से, अब ये सेकंड है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी ऑडियंस से? वी जस्ट प्रेइंग। जब भी कोई इंसान काम करता है तो एक यही एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑडियंस को पसंद आए। ये ऑफ कोर्स सॉरी, तो यही एक्सपेक्टेशन होती है कि लोगों को पसंद आए। ये जो हमें प्यार मिलता है टुगेदर एंड एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो, जब काम में आता है एज प्रोफेशनल्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, पीपल एक्सेप्ट अस एज नॉट जस्ट अ रियल लाइफ कपल बट ऑल्सो ऑन स्क्रीन। तो एफर्ट यही रहता है कि सबको पसंद आए। मेरा थोड़ा ये चीज़ में दिमाग अलग चलता है। मुझे ऑफकोर्स हम सबको चाहिए रहता है जो हमने किया है वो सबको पसंद है, बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपने क्रिएट की है जिनके साथ, टीम के साथ, तो जब आप कोई दूसरे को क्रिएट करते हुए देखते हो सेम चीज़, एज इन एवरीवेयर पीपल आर लाइकिंग इट, कोई गा रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, कोई डांस कर रहा है उस पर, तो व्हेन आई सी दैट
मुझे वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अच्छी लगती है जब यू नो व्हेन यू जैसे कि कल जैसे सब लोग अपने सब अपने आए रील्स थे, क्रिएट कर रहे थे। किसी ने वीडियो नहीं देखा था बट सबने गाना सुन के दे स्टार्टेड थिंकिंग कोई किसी के प्यार में जा रहा है, कोई अकेला अकेला बैठ के सोच रहा है, यू नो ऑल That's what they said, यू गेट अ हाँ। लॉट ऑफ मैं प्यार में हूँ, इट्स लाइक मैं प्यार में हूँ विद एवरीथिंग, सो इट कैन बी पेरेंट्स, सिस्टर, सिबलिंग्स, खाना पानी पूरी, एनीथिंग। या बिकॉज ये जो हुक लाइन है मैं प्यार में हूँ वो सोशल मीडिया के लिए तो अमेजिंग है बिकॉज एवरीबडी लव्स समथिंग राइट। सबके लिए खाना actually, होगा या हॉलीडे होगा किसी के लिए, कोई माँ से करता होगा, कोई अपने हस्बैंड या लवर से करता होगा। हस्बैंड ऐसे सीधा हस्बैंड या या आप दोनों से ही जानना चाहेंगे आप लोगों का रील जस्ट गिव मी वन सेक, कोमल प्लीज। आई कैन हियर यू टेल यू पूरा कॉन्वर्सेशन बता सकता हूँ मैं आपको क्या बात कर रहे हो। थैंक यू। या तो हमने आप लोगों का रियल लाइफ का जो है वो स्क्रीन पर देख लिया, लेकिन रियल लाइफ में मैं प्यार में हूँ मोमेंट आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कब ऐसा लगा था गौहर साहब को देख के कि मैं प्यार में हूँ, ऐसा कौन सा मोमेंट? एक्चुअली उनको देखने का तो मुझे मौका मुझे मालूम है जानो, क्या कौन सा बोला है? आई रिमेम्बर वंस, सो मैं बोल सकता हूँ, कुछ नहीं होता है। प्लीज बोलिए। तो जब ऑफ कोर्स हम लोगों ने कभी ऐसे अलोन वाला मीटिंग कभी नहीं किया था, वी वर टॉकिंग ऑन मैसेजेस, बट एक दिन था ऑलमोस्ट फॉर 1 month फॉर क्लियरली 1 month वी वर जस्ट ऑन मैसेजेस, वी डिडंट मीट। उसके बाद में मैंने बहुत कोशिश करने के बाद सब कुछ जो कर सकता था मैं, उसके बाद में एक चांस मिला मुझे कि बिल्डिंग के बाहर मैं अपनी गाड़ी में, आप अपनी गाड़ी में, जानू प्लीज। ठीक है ना, तो आई टोल्ड चलो ठीक है कोई बात नहीं, एंड लॉकडाउन था तो शी वाज टेकिंग केयर ऑफ द सोशल डिस्टेंस ऑल्सो, बट मान तो लिया ना मिलने के लिए। फिर जब व्हेन वी मेट, मुझे तो सबसे पहले हो गया था बट इनको होना बाकी था ना, तो व्हेन वी मेट वी बोथ वर सिटिंग ऑन, इट वाज द फर्स्ट टाइम वी मेट। First time we met. पूरा ही सारा जानू पूरी कहानी पूरी हिस्ट्री बता दो। कोई बात। सो हम लोग वी वर सिटिंग ऑन पार्किंग लॉट में मेरे, और कैन यू नॉट गिव ऑल द डिटेल्स? अच्छा वी वर सिटिंग समवेयर एंड बोल तो दे है जानू। तो वो जो एक्चुअल में फिल्मी चीज़ें होती है ना कि अभी शी इज लुकिंग एट मी, और जैसे मैंने देखा तो शी लुक समवेयर एल्स, आई स्वेयर आई एम नॉट किडिंग, आई वाज लुकिंग एट हर, और जैसे ये मुझे देखते थे मैं उधर देखता था, एंड आई न्यू दैट शी इज लुकिंग एट मी, तो आई अज्यूम दैट उनको वहाँ पे हो गया था प्यार। The meeting was only हाँ. very short, but because we were friends for that 1 month and he was बहुत ज़्यादा caring थे because my dad was in the hospital at that time and I was in Pune. तो वो सी प्यार क्या होता है? It's eventually फीलिंग कि आप किसी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, आप लुक्स बहुत बाद में आते हैं, पता नहीं मैं क्या, हाउ वुड आई लुक, या ही डिडंट फॉल इन लव विद मी बिकॉज ऑफ माई लुक्स। आई हैड अ मास्क ऑन व्हेन ही स्पॉटेड मी, आई डिडंट इवन नो ही स्पॉटेड मी, तो ऐसा नहीं था कि हमने एक दूसरे को, आई नो बट आई एम जस्ट सेइंग वो यू नो, तो है ना, दिया ऊपर वाले ने तो अच्छी बात है। नो बट आई एम सेइंग कि वो देखने से प्यार नहीं हुआ था, वो जानने से प्यार हुआ था। सो आवर फर्स्ट मीटिंग व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, आपको जानने से प्यार हुआ, मुझे तो देखने से हो गया था। बट दैट मोमेंट वाज ट्रू, जब रियलाइज हुआ कि हाँ ओके मे बी आई डू यू नो लव हिम, वो एक बटरफ्लाई जो कहते हैं मैं ना, देख लिया था जानो, जब आप मुझे देख रहे थे ना यहाँ से, कीप क्वाइट। तब मैं समझ गया था। एंड आप दोनों से ही जानना चाहेंगे दिसंबर का मंथ कितना स्पेशल है गाजा के लिए, अगर मैं बोलूँ तो? बहुत दिसंबर ज़्यादा का, स्पेशल है बहुत गाजा ही के लिए। शादी हुई यार हमारी वो में। पहली बात तो दिसंबर मेरे लिए वैसे ही बहुत ख़ास है क्योंकि मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी भी दिसंबर में आती है, मेरी बहन की दिसंबर में आती है, और क्रिसमस मेरा फेवरेट बचपन से फेवरेट फेस्टिवल रहा है। क्रिसमस आता था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती थी, एंड एज अल्लाह वांटेड इट, मैंने क्रिसमस के दिन पे ही शादी की। सो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड अब मैं प्यार में हूँ आ रहा है, वो भी दिसंबर के महीने में आ रहा है, वो भी 7 दिसंबर को आ रहा है, जो 7 मेरा लकी नंबर है, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड वी आर गोना बी 1 year old फॉर आवर मैरिज सून इंशाल्लाह। या वेरी आप स्पेशल। दोनों सॉन्ग में तो दिख ही रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग है वेब सीरीज में आप दोनों साथ में दिखेंगे या फिर कोई मूवी? इंशाल्लाह, इनफैक्ट जैद हैज़ अ फ्यू एक्टिंग ऑफर्स टू, तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरा वेब फ्रंट तो बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा है, मैं अभी भोपाल से आई हूँ, एंड
आई हैड नो टाइम एट ऑल. बट अगर हमें एक्टिंग का भी मौका मिलेगा साथ में किसी चीज़ में, we'll definitely do it. But as of now, Zaid is also doing his own bits in acting. So yeah. No, we don't want to give details right now, but he's exploring it. मुझसे तो पूछे मैं सब दे देता हूँ. हाँ, no. इसलिए I have to cut him down right there. गौर बिग बॉस को लेकर कुछ जानना चाहेंगे. अरे वाह, बिग बॉस आ गया. को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि हम काफ़ी आपकी ओपिनियंस भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर. Honestly, लास्ट 1 month में आई हैवन फॉलोड इट मच बिकॉज मैं शूट में बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ. तो ये पिछले 4 हफ्तों से आई हैव नॉट वॉच्ड. You've not watched. Last night only you tried watching. या लास्ट नाइट मैंने You tried but you slept. हाँ आई स्लेप्ट. सब बोल देता हूँ, मैंने बोला ना. तो ये सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे. शुरुआत में जब बहुत सारी चीज़ें हुई, वेरी गुड कंटेस्टेंट्स, इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स, तो मज़ेदार है. अभी नए वाइल्ड कार्ड्स भी आए हैं, तो तब से आई डोंट थिंक मैंने देखा है कुछ, लेकिन मज़ेदार है ये सीज़न, बहुत मज़ेदार है. लेकिन गौर फेवरेट की जो आपकी जगह है वो कोई हिला पाया, लाइक आप प्रतीक को सपोर्ट करते हैं, प्रतीक को पसंद करते हैं? आई ऑनेस्टली फील, अब कौन क्या बोले, इनके सबके इंडिविजुअल फैंस होते हैं एंड हक से होनी चाहिए. मैं भी एक ऑडियंस की तरह शो देखती हूँ, तो बहुत कम ऐसा होता है कि इतने सीजन्स में मेरा कोई एब्सोल्यूट फेवरेट रहा हो, बिकॉज एवरीबडी डज सो वेल. बट आई डोंट थिंक, अगर मैं अपने जर्नीज़ के बारे में बात करूं कि जितने भी सीजन्स मैंने देखे हैं सीज़न 1 से, कुछ लोग होते हैं जो शो की बहुत ज़्यादा शिद्दत से इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और उसे निभाते हैं. एंड प्रतीक इज़ वन सच कंटेस्टेंट. OTT में भी बहुत कुछ उसने गलतियाँ भी की, उसने सीखा भी. But I think he is a person who's passionate about Big Boss. Yeah, true. He's there because he loves the show. And I like contestants like that. जो अपना दिल जान, they don't take it for granted, the show. And मुझे ऐसे contestants पसंद आते हैं. And I think he is a player. बहुत अच्छा खेला है उन्होंने. And He's original. I feel he's absolutely original. Absolutely original. गलतियाँ भी करते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता. मैं अपने सीज़न पे परफेक्ट नहीं थी. करण मेरे बहुत फेवरेट रहे फ्रॉम फर्स्ट वीक. जैद को पता है, आई यूज़ टू रियली लाइक करण. वो बीच में थोड़ा कुछ उनका फोकस हिल गया. बट इन दिस सीजन देयर आर लॉट ऑफ गुड कंटेस्टेंट्स. शमिता इज़ ग्रेट, निशांत इज़ ग्रेट, बट प्रतीक इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. तेजरन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करण तेजस्वी की जोड़ी को काफ़ी जोड़ी अच्छी है उनकी, बहुत प्यारी जोड़ी है. आई थिंक दे विल, इवन व्हेन दे कम आउट इट लुक्स वेरी जेन्युइन. ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि अरे हो गया ये वो, ऐसा नहीं होता है. दैट्स अ प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली जेन्युइनली लाइक समवन, एंड आई थिंक दे मेक अ गुड कपल. लास्ट ईयर हमने आपको देखा था एज अ तूफानी सीनियर. Yeah. इस बार जरूर हम भी देखना चाहेंगे गौर को, मतलब क्या करेंगे? इनफैक्ट मुझे 2-3 बार कॉल्स भी आए टू गो इन एज लाइक अ गेस्ट, जैसे वीकेंड पे होता है. बट मैं थी नहीं यहाँ पर. आई एम नॉट हियर. आई हैव बीन वेरी बिजी एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दिसंबर में भी मैं यहाँ हूँ. तो मैं एक टांग पे रहती हूँ. अगर बिग बॉस का बुलावा आता है तो आई विल रन ऑन माई 1 foot, बट आई एम नॉट अवेलेबल सैडली फॉर दिस सीजन. बट इंशाल्लाह अगर जैन तक गया शो तो आई डेफिनेटली गो, अगर बुलाएंगे तो. ओके, लास्टली ऑडियंस को, फैंस को क्या कुछ कहना है? तो मैं प्यार में हूँ. बहुत मेहनत से हमने बनाया है एंड अच्छा बोलते हो. बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत प्यार से. जैद ने इतना ज़्यादा अपना दिलो जान दिया है इस कैरेक्टर को. एंड गोल्ड बॉय की आवाज़ इतनी प्यारी है, ये गाना इतना, आई थिंक कोई भी फिल्म में अगर ऐसा एक रोमांटिक बैलेड होता है तो वो बहुत बड़ा हिट होता है. सो आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ meant to be like in a romantic film. It's a lovely song. वाइटल बीट्स का ये पहला हिंदी गाना है, बिकॉज वाइटल म्यूज़िक पंजाबी इंडस्ट्री में काफ़ी जानी जाती है. ये उनका पहला हिंदी गाना है. तो वी फील वेरी प्रिविलेज्ड कि ये हमारे साथ हुआ, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी उतना ही पसंद आए. क्या आप 2 लाइन को लुनाटिक सुना सकते हो ऑडियंस को? अरे मैं तो पूरी सुना दूँ. सुनाओ ना. पूरी सुना. नहीं, पूरी नहीं. एक्चुअली मेरी फेवरेट वाली सुना था वो. तू मेरा हो जाए. तो बहुत हाई जानू, सब भाग जाएंगे. मैं प्यार में हूँ. तो ठीक है, साथ में गा लेते हैं. ओके. मैं तेरे प्यार में हूँ, तू मेरा हो जाए, मुझ में ही खो जाए, तू मेरा हो जाए,
तुम्हें जो खो जाए इंतजार में हूँ मैं बस प्यार में हूँ मैं तेरे प्यार में हूँ Yeah, that's the song. It's a lovely, lovely song by Gold Boy. हम तो उसको बिगाड़ रहे हैं गा के, but please do watch it. कल बहुत चिल्लाया हम लोगों ने इसलिए मेरी तो आवाज़ ही नहीं है. इनफैक्ट इनफैक्ट मेरी है आवाज़ बट थोड़ा मेरी तो आवाज़ बची ही नहीं है, बिल्कुल बची ही नहीं है. बात कर कर और के इतने सब माइक आने के बाद तो आवाज़ और अंदर चली जाती है